8 जून का जो हमारा थर्ड एडिटोरियल है वो है ओपोजिशन डिमांड। इससे पहले मैं 2 एडिटोरियल्स की वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, वो भी आप देख लीजिएगा। अब हम अपना थर्ड एडिटोरियल देख लेते हैं। इसमें जो है वो ओपोजिशन ने जो डिमांड की है गवर्नमेंट से कि वो अफ़गानिस्तान से रिलेटेड जो भी टॉक्स हो, जो भी इन्होंने की स्कीम्स वगैरह हों या जो भी इनके डिसीजंस हो, उसमें जो है वो सबको साथ लेके इनको चलना चाहिए और सबको जो है वो अपडेटेड और इन्फॉर्म रखना चाहिए। कहता है पार्लियामेंटेरियंस बिलोंगिंग टू द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैव डिमांडेड डैट, जो पार्लियामेंटेरियंस हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, उन्होंने ये डिमांड की है द गवर्नमेंट टेक पार्लियामेंट इनटू कॉन्फिडेंस, के गवर्नमेंट जो है वो पार्लियामेंट को कॉन्फिडेंस में ले अबाउट द इमर्जिंग रीजनल सिचुएशन इन द लाइट ऑफ द यूएस विदड्रॉल फ्राम अफगानिस्तान। किस हवाले से खित्ते में जो सूरत हाल इमर्ज हो रही है यूएस के अफ़गानिस्तान से विदड्रॉ से। मतलब वो कह रहा है कि यूएस के विड्रॉ जब अफगानिस्तान से करेगा तो उस हवाले से जो भी सिचुएशन इमर्ज होगी तो उसमें जो है वो गवर्नमेंट को पार्लियामेंट को कॉन्फिडेंस में लेना होगा। एड्रेसिंग अ प्रेस कॉन्फ्रेंस से बात करते हुए जो फॉर्मर डिप्टी स्पीकर हैं नेशनल असम्बली के फैसल करीम कुंडी एंड सेनेटर रुबीना खालिद ने कहा देयर शुड बी नो क्लोज डोर मीटिंग, यानी कि बिहाइंड द सीन या क्लोज डोर मीटिंग्स नहीं होनी चाहिए और इस इशू पे, एंड डेट पार्लियामेंट शुड बी फुली ब्रीफ्ड, और पार्लियामेंट को जो है वो मुकम्मल जो है वो एक्सप्लेनेशन देनी चाहिए। यानी कि गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए कि वो आउटडोर मीटिंग्स ना करे, क्लोज डोर मीटिंग्स ना करे और पार्लियामेंट को भी इन्फॉर्म रखे। द अपोजिशन अलायंस पीडीएम हैज़ आल्सो कॉल्ड फॉर एन इन कैमरा जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट ऑन अफगानिस्तान इशू। अफगानिस्तान इशू पे जो अपोजिशन इत्तेहाद है पीडीएम, उन्होंने भी इन कैमरा जॉइंट सेशन जो है पार्लियामेंट का उसके लिए कहा। दीज डिमांड्स हैव कम इन द वेक ऑफ रिपोर्ट्स, ये डिमांड जो है वो इन रिपोर्ट्स की मद में आ रही है कि जो यूएस है वो पाकिस्तान से कह सकता है इसकी फैसिलिटीज़ को, सहूलियात को इस्तेमाल करने के लिए जिनमें जो है वो मिलिट्री यूज़ भी हो सकता है। पाकिस्तान हैज़ कैटेगोरिकली डिनाइड एग्रीइंग टू एनी सच रिक्वेस्ट, पाकिस्तान ने वाज़ह तौर पे इनकार कर दिया कि वो ऐसी किसी भी रिक्वेस्ट को जो है वो नहीं एग्री करेगा। एंड फॉरेन मिनिस्टर Shah Mahmood Qureshi has said in no uncertain terms that as long as इमरान खान is a prime minister, शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि जब तक प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान, पाकिस्तान विल नेवर प्रोवाइड इस टेरिटरी फॉर एनी यूएस बेसिस, पाकिस्तान जो है वो यूएस को सपोर्ट करने के लिए अपनी टेरिटरी जो है वो कभी भी प्रोवाइड नहीं करेगा। द सिचुएशन इन अफगानिस्तान रिमेन्स अनस्टेबल, जो सिचुएशन है अफगानिस्तान में वो अनस्टेबल है एज द, जैसा कि जो स्पीक टॉक्स थी, अमन की बातचीत थी यूएस और अफगान तालिबान में, हैव हिट अ रोड ब्लॉक, उन्होंने जो है वो आगे नहीं बढ़ रही हैं। हिट अ रोड ब्लॉक का मतलब होता है स्टॉप फ्रॉम मेकिंग प्रोग्रेस, यानी कि उन्होंने भी जो है वो तरक्की करना जो है वो रोक दिया है। द इंट्रा अफगान डायलॉग, इंट्रा अफगान यानी कि जो अफगान तालिबान और अफगान गवर्नमेंट के दरमियान जो डायलॉग थे, आल्सो अपीयर्स टू बी अ नॉन स्टार्टर, वो भी शुरू नहीं हुए। एंड वायलेंस इज रिवीजिंग टू बी अबेट, और जो तशद्दुद है वो भी कम नहीं हो रहा, अबेट मतलब कम होना। पाकिस्तान हैज़ प्लेड अ सेंट्रल रोल इन द पीस, पाकिस्तान ने जो है वो ये अमन प्रोसेस है इसमें वो मरकज़ी किरदार अदा किया। क्या किया पाकिस्तान ने, इंक्लूडिंग परसुइंग द तालिबान लीडरशिप टू पार्टिसिपेट इन इट, उन्होंने तालिबान लीडरशिप को जो है वो कायल किया कि वो पीस प्रोसेस में पार्टिसिपेट करें। एंड कंटिन्यूज़ टू अर्ज ऑल साइड्स टू एग्री टू अ पावर शेयरिंग अरेंजमेंट सो डैट द कंट्री डज नॉट डिसेंड इनटू केओस, और उन्होंने बाकी साइड्स को, खित्ते की जो बाकी स्टेट्स थी उनको भी इस बात पे अर्ज किया, ज़ोर दिया कि वो पावर शेयरिंग अरेंजमेंट के लिए राज़ी हों ताकि जो मुल्क है वो मज़ीद तबाही की तरफ ना जाए। However, officials in Islamabad have also voiced fears of इस्लामाबाद में ऑफिशियल्स ने भी ये ख़तरा जाहिर किया कि अगर सिविल वार जो है वो अफ़गानिस्तान में ब्रेकआउट होती है वंस द यूएस फोर्सेस हैव विदड्रॉन विद इन देयर स्टिपुलेटेड, जब जो यूएस फोर्सेस हैं अपनी मुकर्ररा डेडलाइन पे, मुकर्ररा वक्त पे वहाँ से विदड्रॉ करेंगी, तो अगर अफ़गानिस्तान में सिविल वार ब्रेकआउट हुई, पाकिस्तान कुड फेस एडवर्स रिपरकॉशंस, तो पाकिस्तान को जो है वो बहुत सख्त जो है वो एडवर्स बहुत नुकसानदेह नताइज का सामना हो सकता है। इन सच एन अनसेटल्ड सिचुएशन, इस तरह की अनसेटल्ड सिचुएशन में इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट द इंटायर पॉलिटिकल लीडरशिप इज़ ब्राउट इनटू द लूप, जो इंटायर लीडरशिप है मुकम्मल, यानी कि तमाम सियासी पार्टीज़ को जो वो लूप में लाना होगा। ब्राउट इनटू द लूप का मतलब होता है कि सबको जो है वो अपडेटेड और इन्फॉर्म रखें। एज़ फार एज़, जहाँ तक पाकिस्तान पॉलिसी ऑप्शन एंड डिसीजंस आर कंसर्न, उसने कहा जहाँ तक पाकिस्तान की पॉलिसी और डिसीजंस की बात होगी वहाँ तक आपको तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप को है जो वो इन्फॉर्म और अपडेटेड रखना होगा। द ओपोजिशन इज़
जस्टिफाइड, ओपोजिशन जो है वो हक पे है इन डिमांडिंग, ये डिमांड करते हुए कि जो गवर्नमेंट है और जो भी कंसर्न सिचुएशन इंस्टीट्यूशंस हैं प्रोवाइड डिटेल ब्रीफिंग टू, वो पार्लियामेंट को जो वो डिटेल ब्रीफ दें, एक्सप्लेनेशन दें एंड अलाउ देम, और उनको ये इजाज़त दें टू प्रोवाइड रिकमेंडेशंस एंड सजेशंस फॉर ऑल पॉसिबल सिनेरियोज, कि जो भी ये मुमकिन सिनेरियोज हैं उन पे अपनी रिकमेंडेशन और सजेशंस प्रोवाइड कर सकें। वन वे कुड बी फॉर द कंसर्न अथॉरिटीज़ टू ब्रीफ द रेलिवेंट पार्लियामेंट्री कमेटी, उसने कहा एक ये भी तरीका हो सकता है कि जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं, मुतलका अथॉरिटीज़ हैं, वो पार्लियामेंट की जो रेलिवेंट कमेटी है उसको ब्रीफिंग दें। दिस कुड बी फॉलोड बाय एन ओपन डिबेट इन बोथ हाउसेज, और ये दोनों हाउसेज में जो वो ओपन डिबेट हो। द पॉलिसी ऑन अफगानिस्तान नीड्स टू बी वेल डेलिब्रेटेड, जो पॉलिसी है अफगानिस्तान पे वो वेल डेलिब्रेटेड, उसको वेल डेलिब्रेटेड होने की, जो वेल डेलिब्रेटेड मतलब वेल एक्सप्लेन और डिस पार्टीजन इन नेचर, और दो तरफा होनी चाहिए। पार्टीजन होता है किसी एक पार्टी को सपोर्ट करना, तो उसने कहा ऐसा नहीं होना चाहिए, बाय पार्टीजन होनी चाहिए, यानी कि दोनों तरफा बातचीत होनी चाहिए, दोनों तरफ की बात सुनी जानी चाहिए। वी शुड लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स ऑफ द 1980s एंड 1990, हमें 1980 और 1990 की गलतियों से सीखना चाहिए। एंड कार्व आउट अ लॉन्ग टर्म अप्रोच टू अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान के लिए एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी जो है वो बनानी चाहिए, तराशनी चाहिए। द गवर्नमेंट हैज़ टेकन अ सेंसिबल स्टेप इन इंगेजिंग ऑल एथनिक ग्रुप्स इन अफगानिस्तान एज वेल एज रीजनल कंट्रीज़, उसे कहा जो गवर्नमेंट है पाकिस्तान की, उसने सेंसिबल रीज़नेबल स्टेप्स लिए, किस लिए, अफ़गानिस्तान के और ख़ित्ते के दूसरे ममालिक के जो मजहबी ग्रुप्स हैं उनको इंगेज करने के लिए। इट शुड फॉलो द सेम अप्रोच टुवर्ड्स द पार्लियामेंट, इसको जो है वो पार्लियामेंट की तरफ भी जो है सेम अप्रोच जो है वो फॉलो करनी चाहिए, यानी कि अपने मुल्क में भी सबको साथ लेकर चलना चाहिए। सो इट्स ऑल अबाउट दिस एडिटोरियल। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोज़ को लाइक करना मत भूलिए, और कमेंट सेक्शन में अपनी सजेशंस भी ज़रूर दें। फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।